चलिए बहादुर, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास के अंदर एक्सरसाइज 8.1। इससे पहले इसका एक त्रिकोणमिति वनली त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट वीडियो 8.3 से पहले इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट वीडियो डाले थे। वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट 8.1 पे है। वो कॉन्सेप्ट समझाने के बाद अपना स्टूडेंट को बोले थे भी कि क्वेश्चन बना के आने के लिए, और उसमें नहीं है, वनली कॉन्सेप्ट वीडियो है। ठीक है बहादुर, तो आज हम वही कॉन्सेप्ट वीडियो से ये चैप्टर को 8.1 को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है बाबू, तो कॉन्सेप्ट वीडियो जो जन नहीं देखा होगा, चलिए आज हम चालू करते रहे बाबू। एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज 8.1 इसमें आप जानते हैं बाबू, फॉर्मूला टाइप क्वेश्चन पे पूरा का पूरा चैप्टर आधारित है, पूरा एक्सरसाइज ही आधारित है। फॉर्मूला पे नज़र रखना है और अपना काम करना है। ठीक है बहादुर, इसके अंदर एक बार और हम आपको रिवीजन करा देते हैं। इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट में पप्पू बेटा पप्पू, हेलो हेलो बोल बताए थे, साइन, कॉस और फिर टेन और फिर साइन का उल्टा कोसेक और कॉट। पप्पू बेटा पप्पू, हेलो हेलो बोल। हम आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाए थे, साइन थीटा एक फार्मूला, कॉस थीटा और टेन थीटा। इसका बताए थे पप्पू बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल। ये था कोसेक थीटा, ये था बाबू सेक थीटा और ये था कॉट थीटा। कॉन्सेप्ट में ये इसका उल्टा काम करता है, साइन p/h और कोसेक h/t ऐसे काम करता है। और एक बताए थे पाइथागोरस चचा वाला फार्मूला, पाइथागोरस चचा वाला फार्मूला, जो कि हमारा जब बड़का रहे बिना स्क्वायर तो इधर रूट, दोनों का छुटका का क्या हो जाता है, वर्ग का प्लस, और इसे स्क्वायर अगर यहाँ रखेंगे तो इस पे रूट नहीं रखेंगे। ये कॉन्सेप्ट में समझाए थे। और एक दो कॉन्सेप्ट समझाए थे कि जैसे समकोण त्रिभुज के अंदर एंगल के सामने वाला जो एंगल है उसके सामने वाला भुजा उसका इलाका, और जब एंगल ऑफ वैल्यू चेंज रहे, जैसे थीटा के जगह पे ए आ जाए, बात समझ रहे हैं ना, या फिर बी आ जाए या फिर पी आ जाए, जो उसमें मान दिया हो तो उस पर कैसे इसका मान रखा जाए, वो बहुत बेहतर से प्रैक्टिस करवा बार बार पूछ के उस वीडियो में सॉल्व कराए हुए हैं। ठीक है, तो उसे आप देख ले और देखने के बाद ही इस चैप्टर को आप सॉल्व करें और इस चैप्टर का वीडियो देखें। ठीक है बहादुर, बेहतर समझ में आएगा। चलिए अब हम कॉन्सेप्ट जानते हैं इसका। अब हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से इसे चालू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। अब कह रहा है एक नंबर क्वेश्चन बाबू कि कोनो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज जिसमें A B समकोण है, तो B और C ये दिया हुआ है। अब AB 24 सेंटीमीटर है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है। तो हमें पहला कह रहा है कि साइन A और कॉमा कॉस A फाइंड करना है, और फिर साइन C और कॉमा कॉस C फाइंड करना है। यही फाइंड करना है बाबू। चलिए हम जानते हैं कि दो चीज मालूम है, एक चीज मालूम नहीं है, तो हम पाइथागोरस चचा को पकड़ेंगे। तो ज्यादा वाला मालूम नहीं, तो h इक्वल टू वही वाला चीज रूट अंडर b के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर, दोनों कॉम जुड़ जाए। अब इसके अंदर क्या है, तो यहाँ देखिए सोल्यूशन, इसे ऊपर घसका देते हैं, फॉर्मूला तो रख दिए। इसमें कह रहा है कि साइन A पहले और उसके बाद कॉस A और फिर साइन C और फिर कॉस C, ये फाइंड करना है। सोल्यूशन यहाँ से चालू कर देते हैं। ठीक है, जहाँ P इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और B इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ h इक्वल टू यहाँ आराम से बैठा देंगे, यहाँ पे 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू, ये 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये होता है 576 और प्लस 749 इक्वल टू, इसे जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 5 हाथ में 1 15 होगा, 6 9 15 हाथ में 1 और 7 4 11 1 12 के 2 हाथ में 1 और 5 1 6 625। ये किसका स्क्वायर होता है, तो 25 का 25 सेंटीमीटर। h आ गया अपना 25 सेंटीमीटर, h आ गया अपना
25 सेंटीमीटर। ठीक है रे बाबू। अब हमें फाइंड क्या करना है, साइन है। इसे प्रूफ क्यों किए हैं, क्योंकि 2 गो मालूम था, 1 गो मालूम नहीं था, और मान रखने के लिए तीनों मालूम होना जरूरी है, क्योंकि किसी का भी मान आ सकता है। जैसे मान लिया जाए, पहला सॉल्व कर देते हैं। हो रहा है साइन ए, तो हम बताए थे जैसे फॉर्मूला इसका, पप्पू बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल, तो इक्वल टू पी बाई एच। ये कह रहा है एंगल ऑफ वैल्यू ए, तो मतलब ऊपर वाला। जब ऊपर वाला के बात करें, हम कॉन्सेप्ट में बताएं, जब ऊपर वाला के बात करें तो हाई बी पी में हो जाएगा और पी बी में हो जाएगा। तो वैसे ही पी हो जाएगा 7 और बटे एच हो जाएगा 25 का 25 की एच बदलता नहीं है। और cos A इक्वल टू बी बाई एच इक्वल टू पप्पू बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल, बी बाई एच, तो बी बाई एच, बी क्या है ई, तो 24 बी है। ये हो जाएगा 24 बी और 25 हमारा एच। अब करा दूसरा नंबर में, अब दूसरा नंबर में बाबू साइन सी इक्वल टू वही पी बाई एच, लेकिन ये वाला बात कर रहा है। तो जब कोना वाला बात करे या फिर दूसरा बात करे जो त्रिभुज में नहीं दिया वो एंगल का वैल्यू, तब हम जैसे इसका बेसिक रूल होता है, स्ट्रक्चर होता है, खड़ा वाला परपेंडिकुलर, खड़ा वाला बेस, और ये अपना हाइपोटेनस कर्न, तो वैसे ही काम करेगा। हम कॉन्सेप्ट में बताए हैं, तो P 24 और H 25। अब वैसे ही रे बाबू B बाई एच, क्यों, क्योंकि cos C कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 7 और बटे 25 सेंटीमीटर। ये हमारा पहला सॉल्व हुआ। अब करें दूसरा मेरे बाबू, कि हमारे पास एक आकृति दिया हुआ है। आकृति कैसा दिया हुआ है कि देखिए, ऐसे बना के त्रिभुज एक आकृति है, जहाँ पे ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर, और इसका नाम दिया है पी क्यू आर। तो यह पी, ये क्यू, ये है आर। तब हमें बताना है कि 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर। अब चलिए हम जानते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं रे बाबू, इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है हम जानते हैं, पी क्यू कौन सी है, पी है इक्वल टू जो दिया है 12 सेंटीमीटर, कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। वैसे ही रे बाबू पी आर क्या हो जाएगा अपना, एच इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। वैसे ही क्यू आर इक्वल टू बी इक्वल टू वाट, ये नहीं मालूम, ये मालूम होगा तब ये काम करेंगे। क्योंकि पप्पू बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल, पी बाई बी एच आएगा, हेलो हेलो बोल, पी बाई बी आएगा, पप्पू बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल, पी बाई बी। तो बी हमें मालूम करना पड़ेगा, बी नहीं दिया है उसके मान के लिए। तो चलिए बी के पीछे पढ़ते हैं। तो कम वाला है, मतलब ज्यादा में से एगो कम घटेगा और स्क्वायर चढ़ जाएगा। फिर ये एच स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर का हो रहा है 13 का स्क्वायर, और माइनस पी कितना दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 169 और माइनस 144, 144 घटा देते हैं। ये घटाने के बाद ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, बाहर आएगा 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो रूट से बाहर आएगा तो 5 आ जाएगा, मतलब b इक्वल टू 5। ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है रे बाबू, 10p माइनस कॉट आर, इसको सॉल्व करना है। p बाई बी बाई पप्पू बेटा पप्पू p बाई बी और माइनस b बाई p, क्योंकि ये इसको उल्टा होता है और उसका उल्टा होता है, तो ये मान रखते हैं 10p। तो 10p भैया यहाँ देखिए ऊपर वाला मतलब p b में बदलाव हुई, तो इसके सामने वाला p आई b, इसके सामने वाला 5 और बटे में ये b, तो 12 और माइनस c सॉरी r, तो r है ये वाला, मतलब जेव कहते हो, तो b5 और फिर बटे में 12। देख रहे बहादुर, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया इसका बेस और ये हो गया इसका p। अब प्लस माइनस ये क्या है, जेव कहते हो, इक्वल टू 0 हमारा आंसर दूसरा का आ गया। इसे नोट कीजिए, इसे मिटाते हैं और फिर इसको इसके अंदर तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है बहादुर, चलिए इसे मिटाते हैं और थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एकदम इजी है, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है इसमें बहादुर।
बस हमें अपना कॉन्सेप्ट पप्पू बेटा वाला और पाइथागोरस चचा वाला याद रखना है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि साइन ए इक्वल टू बाबू इसे प्रैक्टिस कर लेना है, त्रिकोणमिति चैप्टर है। ये कह रहा है साइन ए इक्वल टू 3/4 3/4 तो हमें कॉस ए और tan a फाइंड करना है। tan a फाइंड करना है। आप ऐसे देखे कंफ्यूज हो गए होंगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं बाबू कि साइन ए इक्वल टू कौन सी होता है, p/h। तो ये है 3/4, तो इसलिए p इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। मान लिए हो गया ये काम। अब हमारा काम क्या है, p मालूम h मालूम, मतलब ई वाला ए कह रहा है, ई वाला ए त्रिभुज भी नहीं बनाएंगे तो काम चल जाएगा, पूरा मान सेम आ जाएगा। अब कह रहा है p मालूम h मालूम, b मालूम नहीं, तो h के लिए बड़का में से एगो छोटका के हटा दिया जाएगा। कॉन्सेप्ट में सिखा है ये पाइथागोरस चचा का फॉर्मूला, उसे एक बार जरूर देखना है। h क्या है रे बाबू, तो h है 4 के स्क्वायर और माइनस p क्या है 3 के स्क्वायर, इक्वल टू ये हो जाएगा 16 माइनस 9 इक्वल टू, इसको घटा देते हैं तो कितना बच जाएगा 7, तो 7 सेंटीमीटर हो गया। b मतलब b आ गया b। अब p मालूम, h मालूम और b मालूम, तो हमें इसे फाइंड करना है। तो आप बताइए आ जाएगा कि नहीं रे बाबू, एकदम इजी है। ये हो जाएगा cos a इक्वल टू b/h इक्वल टू b क्या है, तो b है √7 और h क्या है, तो h है 4। ये अपना आंसर। और ऐसे ही 10 तो p/b का मान रख देना है, काम हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व। अब चलते हैं चौथा की तरफ। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि ये भी एकदम छोटा सा हल्का क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। कि 15 cot a इक्वल टू 8, तो हमें साइन a और कौन सी निकालना है बाबू, सेक a निकालना है। वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें लॉजिकली टॉपिक दे दिया है। जैसे ये गुना में है, ये है अचर, ये है ये है अचर, ये है चर, दोनों एक साथ है मतलब गुना में है। गुना में इधर जाएगा तो भागा में, क्या हो जाएगा cot a इक्वल टू 8/15। तो हम जानते हैं बाबू cot का मान क्या होता है, ये होता है b/p, मतलब b इक्वल टू 8 और p इक्वल टू 15। p इक्वल टू 15 कौन सी नहीं मालूम, h नहीं मालूम, मतलब p के स्क्वायर और प्लस b के स्क्वायर इक्वल टू p क्या है 15 का स्क्वायर, इधर उधर भी लिख देते कोई बात नहीं, और 8 का भी स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर क्या होता है बाबू, रूट के अंदर 15 पचे 75, हाथ में लगल 7, 15 पचे ये हो गया 225 और प्लस 8 चाहिए 64 इक्वल टू, ये जोड़ देते हैं 9, ये 8 और 2 का 2, ये किसका रूट हो जाएगा, तो ये 17 का, किसका 17, h इक्वल टू 17, h कितना आ गया 17। अब इसका मान बैठाना है, इसका मान बैठाना है, आराम से फॉर्मूला रखिएगा और मान को बैठा दीजिएगा, कोनो कंफ्यूजन नहीं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन तो फाइनल हुआ। अब कर है पांचवा नंबर क्वेश्चन, सेम टू सेम तीसरा चौथा की तरह है, बिल्कुल मजे वाला पांचवा नंबर क्वेश्चन। इसमें कौन कर रहा है हम समझाते हैं। अब कर है सेक थीटा इक्वल टू 13/12, 13/12। सेक थीटा क्या होता है, तो h/p, तो सेक थीटा इक्वल टू h/p, नीचे से होगा h और तब p नहीं b, पप्पू बेटा पप्पू b है h/b, क्योंकि ये सेक है cos के साथ लगता है b आ जाएगा। ठीक है बाबू। अब कर रहा है इसलिए h इक्वल टू 13 और फिर b इक्वल टू 12, ये 12 ये 13। अब इसमें निकाल लेना है h इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला पर और प्लस फिर हमारा b का स्क्वायर, प्लस नहीं माइनस होगा, क्यों, क्योंकि बाबू कम वाला है, कम वाला के लिए माइनस, जब h रहे ज्यादा वाला तो प्लस, h ज्यादा रहता है लाइन। कॉन्सेप्ट में आप समझिएगा, कॉन्सेप्ट को
देखना है। अब इसमें बैठा के इसका मान निकाल के और सभी तीन कोणमितीय का मान अनुपात का, मतलब साइन का, कॉस का, टेन का, कोसेक का, सेक का, कॉट का, सबका मान बैठा देना है, पारापारी अपना बन जाएगा। ये 5 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व हुआ। इसे मिटाते हैं, फिर 6 नंबर क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना बहादुर, चलिए। चलिए बहादुर, अब 6 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत टीचर बहुत तरीके का बनाता है, लेकिन हम लोग बनाया जाएगा मजा वाला तरीका, जैसे लॉजिकली क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अब कह रहा है कि 6 नंबर क्वेश्चन, एंगल ए और एंगल बी को कोण हो जहां cos A इक्वल टू cos B, तो दिखाइए कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। क्या लिख देंगे? दिया है। कौन सी दिया है रे बाबू? तो दिया है कि यहाँ पे एंगल A और एंगल B एक न्यून कोण है, ठीक है, जहां cos A इक्वल टू cos B है। तो सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, तो सिद्ध करना है। कौन चीज सिद्ध करना है? तो एंगल A इक्वल टू एंगल B, यही सिद्ध करना है। न्यून कोण है, ऊपर कह रहा है। देखिए भाई साहब, ठीक है, दिया है, न्यून कोण है, लिख लिए, काम कर लिए। अब चलिए एक छोटा सा या त्रिभुज बना लेते हैं। अब करें ए और बी न्यून कोण, तो ये वाला न्यून कोण है, ये वाला न्यून कोण, क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री, ये वाला न्यून कोण, ये खुद का क्वेश्चन, ये वाला न्यून कोण। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सॉल्यूशन तो यहीं से चालू हो गया। आप यहाँ से कह सकते हैं उत्पत्ति, मतलब प्रूफ, उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति। अब यहाँ से उत्पत्ति क्या हो सकता है? cos A इक्वल टू cos B, एकदम मजे वाला, एकदम आराम से, थोड़ा सा दिक्कत नहीं। अब कर रहा है ए का मतलब फॉर्मूला, यहाँ पे तो एंगल A एंगल B फाइंड करना है। यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया है, तो यहाँ पे वैल्यू की जगह पे साइड का ही नाम रख देंगे। यहाँ पर वैल्यू की जगह पे साइड का ही नाम रख देंगे। तो साइड मतलब इसके सामने वाला P, तो ये हो जाएगा B। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? B/H इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है? B/H इक्वल टू। अब चलिए, अब क्या कह रहा है? B A से खोजना है, तो A के सामने P तो है B, तो ये हो जाएगा बाबू AC, और बटे में AB, कौन सा हो जाएगा? AB का है H, तो H है AB। अब कह रहा है B, अब B से खोजना है, तो B से खोजना है। अब कह रहा है कि इसके सामने वाला P, ये हो जाएगा B, तो B है तो BC, क्यों? इसके सामने वाला P, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा बाबू BC, अब बटे में H ज्यों का त्यों। अब देखिए बराबर के सामने एक जैसा दो चीज दिखे, तो वो कट जाता है, मतलब ये हो जाएगा रे बाबू हमारा AC इक्वल टू BC। हम जानते हैं कि हम कॉन्सेप्ट में बताए थे कि एंगल के सामने वाला भुजा उसका भुजा, एंगल के सामने वाला भुजा उसका भुजा, एंगल के सामने वाला भुजा उसका भुजा, इसलिए कम है, ये कम रहता है, ये कम है, ये कम रहता है, ये ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है बाबू, इसलिए हम कह सकते हैं AC, तो A और C इसके सामने वाला भुजा B, तो एंगल B इक्वल टू, अब कर रहा है BC, तो BC इसके सामने वाला भुजा A, तो एंगल A। ठीक है बाबू, तो हम आराम से प्रूफ कर सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये प्रूव्ड। सिद्ध करना था, हमने क्या किया? सिद्ध किया। बताइए कितना हिट चुका मैं, कितना छोटी चुका मैं, कितना आराम से, कितना प्यार से सॉल्व क्वेश्चन को किए लोग। ठीक है बहादुर, ये 6 नंबर था। कितना नंबर? 6 नंबर था। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसे मिटा के तब बनाया जाएगा। ठीक है बहादुर, चलिए इसे मिटाते हैं।
चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं बाबू कि कॉट ए इक्वल टू 7/8 है। जैसे 7 नंबर क्वेश्चन हम बना देते हैं, जहाँ कह रहा है कॉट ए इक्वल टू थीटा है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 7/8। तो हमें पहला में फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा और फिर यहाँ 1 माइनस साइन थीटा और फिर बटे में यहाँ पे क्या दिया है रे बाबू 1 प्लस कॉस थीटा और फिर 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और दूसरा दिया है, दूसरा को सॉल्व करना है कि कॉट स्क्वायर थीटा, यही सॉल्व करना है। चलिए बहादुर, थोड़ा सा भी घबराना नहीं है, सॉल्व की तरफ चलना है। सॉल्यूशन चालू करते हैं, इसको बनाना चालू करते हैं। इसे हिंदी में हल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये सॉल्यूशन लिखते हैं। चलिए अब पहला कर रहा है तो उसके लिए कॉट, यहाँ हम जानते हैं बाबू कॉट थीटा इक्वल टू कितना है b/p, तो b/p जो है 7/8। तो यहाँ पे हमारे पास है बाबू b इक्वल टू 7 और p इक्वल टू 8। h मालूम नहीं तो h के लिए दोनों छोटका को जोड़ देना है, फॉर्मूला लिखना है बाबू। अभी है p, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर और प्लस 7 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 64, 8 टाइम 64 और प्लस 7 49। फिर h इक्वल टू इसे जोड़ देते हैं। अब 9 4 3 हाथ में 1 10 1 11, ये हो गया 13, h इक्वल टू 13। जो हमारा रूट के अंदर 113 आया, h इक्वल टू रूट के अंदर 113 आया। अब कर पहला नंबर क्वेश्चन, तो पहला नंबर क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है बहादुर, तो यहीं से हम सॉल्व कर देते हैं, यहीं से हम मान रख देते हैं। नहीं तो यहाँ से फिर हमें यहाँ पे लिख के एक नंबर अब क्वेश्चन को लिख के फिर बनाना पड़ेगा, तो आपको ये यहाँ से लिख के बनाना है। ठीक है बाबू, बना के इसको उतार के बैठाना पड़ेगा, हम यहीं से इसको बैठा देते हैं। अब देखिए ई है 1, तो 1 और प्लस ई है साइन, मतलब p/h है, और फिर है बाबू 1 माइनस p/h, फार्मूला बैठा देते हैं। फिर है 1 प्लस b/h और फिर यहीं वैसे ही है बाबू 1 माइनस b/h। चलिए आगे चलते हैं बाबू, अब इसका मान बैठा देते हैं। तो 1 प्लस ये है p कितना है भाई साहब, यहाँ है p है 8, क्या लिख देते हैं 8 बटे रूट के अंदर 13, ये ऐसे हो गया ऐसे, और फिर ये 1 माइनस 8 बटे रूट के अंदर 13, ऐसे जेव का तेव है। फिर 1 प्लस b क्या है, तो b है 7 और h का जेव का तेव, तो h रूट के 13, फिर 1 माइनस 7 और फिर रूट के 113। ये हमारा इसका मान निकाल के, ये p और b दिया था, h निकाले, पहला के ऊपर फॉर्मूला बैठाएं और फॉर्मूला के ऊपर उसका मान बैठाएं। चलिए बहादुर, सब मान को बैठा देना है, फॉर्मूला के बाद मान बैठा दिए, उसके बाद कोई काम नहीं करना है। यहाँ देखिए, यहाँ a और b सेम है, तो a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो आराम से हम यहाँ रख सकते हैं a का स्क्वायर और प्लस माइनस, ऐसे माइनस है, माइनस रूट के अंदर 113 का स्क्वायर, अब बटा फिर 1 का स्क्वायर और प्लस नहीं माइनस 7 रूट के अंदर 13 और ये भी स्क्वायर। क्यों, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए बी कर दिए, ये है ए और ये है बी। ठीक है बहादुर, चलिए ये कहाँ से ले आए, तो यहाँ से ले आए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला से हम इसे क्या किए हैं, इसे बदले हैं। ठीक है, चलिए फॉर्मूला भी बता दिए, अब आगे चलते हैं। जब आगे चलते हैं तो 1 का 1 और माइनस 8 हटाई 64 और बटे में 113। क्यों,
क्योंकि स्क्वायर से रूट कट गया। अब इसकी बारी 1 माइनस 749 और 113 113। ठीक है बाद अब यहाँ देखिए, यहाँ 1 छिपल, यहाँ भी 1 छिपल। ठीक है, इसका एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम निकालेंगे रे बाबू, तो आप देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 13। कितना 13। तो ये 1 से 13 बार में भागा देंगे तो 113 बार में जाएगा। ये 1 है, मतलब ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, ज्यों का त्यों लिखा गया। ठीक है बहादुर। अब करें एकम बार में जाएगा तो फिर 64 का 64 लिखा जाएगा। फिर नीचे वाला 113, क्यों 1 113, फिर वैसे ही वैसे ही होगा। तो यहाँ 113 लिख देंगे और -49 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि 113 बार में जाएगा तो 113 गुना करा के लिख दिए, 1 में जाएगा तो 1 से गुना करा के 49 लिख दिए। ठीक है बहादुर। अभी दूगा पाउंड मतलब बड़का भागा काम कर रहा है तो इसे भागा में बदलते हैं, तो इसे घटा देते हैं। तो 113 में से 64 जाई, जैसे 13 में से 4 जाई, 13 में से 4 जाई तो 9 बची। ठीक है बहादुर। क्या हो जाए 10, 10 में से 6 जाई, 4 बची और नीचे 113 और गुना फिर 113, नीचे वाला ऊपर चल गई और इसको घटा देते हैं। तो 113 में से 49 को घटाते हैं, तो 13 में से 9 को घटाते हैं तो कितना बचेगा 4। कितना बचेगा 4। फिर हो गया 10, 10 में से 4 को ले जाते हैं फिर 6, ये 113 कट गया। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई में है। ये 49/64 ये हमारा हो गया आंसर। इसका दूसरा नंबर भाग देखिए, दूसरा नंबर भाग। तो दूसरा नंबर भाग कर रहा है कि cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cot क्या होता है b/p, तो b/p का स्क्वायर होल स्क्वायर। देखो गया स्क्वायर, कोनो दिक्कत नहीं है। अब इसका मान बैठा देते हैं तो b है 7 और p है 8, तो मतलब ये हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 49/64। ये हमारा आंसर, ये हमारा बहादुर आंसर। ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। कुछ नहीं किए, आराम से इसको मान निकाले, इसका फॉर्मूला पे बैठाए, बेसिक पूरा काम किए, ला दिए। दूसरा का वही चीज है, मान को बैठाएं और स्क्वायरिंग किए, बेसिक काम के आंसर ला दिए। ठीक है बहादुर। चलिए इसे मिटाते हैं और 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसे प्रैक्टिस आप सबको करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, बार बार वीडियो देखते रहना है और प्रैक्टिस करते रहना है। बिल्कुल मिट्टी में से एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन बनाए। अब कर रहा है 8, तो 8 के लिए कह रहा है बाबू, 8 के लिए कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 3 cot A इक्वल टू 4, कौन सी 4। तो जांच कीजिए कि कौन सी कीजिए, जांच कीजिए कि हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि इक्वल टू में इसे हमें बनाना है। तो चलिए लिख देते हैं, पर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। चलिए इसका काम करते हैं, इसका काम करते हैं। चलिए इसका जब हम काम करते हैं बाबू तो इसमें देखेंगे वही चीज, ये गुना में भागा में इसका मान निकाल के तभी ना इसका फॉर्मूला पे बैठाना पड़ेगा। जैसे 10 p/b, तो b चाहिए। देखिए इसमें क्या है क्या नहीं है, क्या हमें चाहिए, या फिर यही है h, यही है साइन h, क्या है क्या नहीं है हमें मालूम करना है। इसे चालू करते हैं बाबू। तो इसे चालू करने के लिए चलिए एज ए सोल्यूशन हल, मतलब 3 cot A इक्वल टू 4, ये हो जाएगा cot A इक्वल टू 4/3। तो मतलब ये क्या है b/p, तो b/p, तो b है अपना 4 और p है अपना 3, p है अपना 3। h निकालना है, तो h के लिए हम जानते हैं दोनों छुटका को जोड़ा जाता है। तो यहाँ हो जाएगा बाबू ये 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 और प्लस 9 इक्वल टू रूट के अंदर दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 25। मतलब h इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, तो स्क्वायर से रूट कट गई, कितना आ गई बाहर 5
बाहर आ गए, एच इक्वल टू 5। इसे हमें सॉल्व करना है, तो चलिए इसे सॉल्व कर देते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, हमें इसके बराबर है या नहीं ये बताना है, ये हमें बताना है बना के, है या नहीं बताना है बना के। तो हम चाहेंगे दोनों बराबर लेके जा सकते हैं, या फिर एलएचएस को पहले प्रूफ कर लेंगे, फिर आरएचएस को प्रूफ कर लेंगे, तब मिलाएंगे बराबर है कि नहीं है। अगर एलएचएस आरएचएस के बराबर हो जाएगा तो बराबर है, नहीं है तो नहीं है। तो हम दोनों को साथ ही में क्या करते हैं, लेते चलते हैं। ठीक है बहादुर, तो ये हो जाएगा ये अपना cos स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है बहादुर, अब इसका फॉर्मूला रख लिया जाए। जब इसका फॉर्मूला रखा जाएगा तो देखिए 1 माइनस 10 क्या है, पी बाई बी, तो पी बाई बी क्या दिया है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर। 1 प्लस पी बाई बी क्या दिया है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर। पी बाई एच होल स्क्वायर होल स्क्वायर, पी बाई एच होल स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है बहादुर, फिर चलते हैं 1 माइनस ये क्या है पी, इसमें पी देखा जाए, पी क्या है 3 और बी क्या है 4 होल स्क्वायर। ठीक है, फिर 1 प्लस 3 बाई 4 के होल स्क्वायर इक्वल टू बी क्या है 4, एच क्या है तो 5 का होल स्क्वायर, माइनस पी क्या है 3 और ये भी है 5 का होल स्क्वायर। यही ऐसे ही कह रहा है क्वेश्चन। आराम से फॉर्मूला बैठाएं और मान को बैठा दिए। अब इसको आगे बनाएंगे, अब आगे बनाएंगे तो 1 माइनस 3 तिहाई 9 4 चुके 16, यहाँ देखिए फिर 1 प्लस 3 तिहाई 9 और 4 चुके 16 इक्वल टू 4 चुके 16, आई कितना है 25 और माइनस 3 तिहाई 9 आई भी है 25, 50 25 4 चुके 16 3 तिहाई 9 50 25। वैसे इसको लिख दिए। जब ऐसे लिखे तो यहाँ थोड़ा सा छोटा सा देखिए 1 और 1 फ्रैक्शन वाला बेसिक बच्चा वाला आराम से करेंगे। तो इसका आराम से इसका हम क्या करते हैं बाबू, एलसीएम निकालते हैं। तो 16 का 16 और 1 से 16 जाएगा मतलब 16 और माइनस 16 से एक बार में 16 मतलब 9, बड़का भागा फिर यहाँ 16 का 16 ये हो जाएगा 16 और 25 9। ठीक है बाबू, अब कर रहे हैं इधर इक्वल टू की तरफ। इक्वल टू की तरफ क्या है, ये दोनों का काम कर लेते हैं। 25 ये हो जाएगा 16 और माइनस 9 का है 25 बन जा 25 और 25 बन जा 25 तक ज्यों का त्यों। अब इसे ऐड कर देते हैं बाबू, तो इसे घटा देते हैं। तो 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा 7 बटे में 16 बड़का भागा फिर ये 16 आई हो जाएगा 25। कितना हो गया 25 इक्वल टू घटा देते 7 बटे में 25। ठीक है बहादुर, अब इसे ये बड़का बटा है, ये दूगो भागा में है तो इसे कुछ बदलेंगे गुना में 7 बटे 16 और गुने फिर नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे 16 से 16 कटल इक्वल टू 7 बटे 25। तो कितना आ गए 7 बटे 25 इक्वल टू 7 बटे 25 का है गुना है, काट दिया सामने सामने गुना हो जाए 7 बन जा 7 और 25 बन जा 25। ये क्या है LHS इक्वल टू RHS बराबर है, जो है बराबर है, ये बराबर है कि नहीं बताना है। तो हाँ बराबर है, यस हाँ हो गया आंसर, अठवा काम खत्म। ठीक है बहादुर, चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन बनाने के बाद फिर हम लोग 10 नंबर की तरफ चला जाएगा, 6 नंबर की तरफ 6 7 8 9 और 10 इसे प्रैक्टिस करते रहना है। फिर 3 5 ये सब जो क्वेश्चन है इसे भी देखते रहना है, ये 2 नंबर में हमें देता है एग्जामिनर बनाने के लिए, तो उस वक्त हमें छोड़ना नहीं है। ठीक है बहादुर, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। 9 नंबर भी आसान है, कोनो इसमें खास बात नहीं है। चलिए बना देते हैं 9 नंबर। 9 नंबर को रहे कि हमारे पास ABC एगो समकोण है, मतलब ABC, तो B समकोण है तो ABC, B हमारा समकोण है, B हमारा समकोण है। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है बाबू कि 10 A इक्वल टू 1 बाई रूट के अंदर 3, 1 बाई रूट के अंदर 3
तो हमें दो चीज बताना है। पहला हमें बताना है क्या कि साइन ए और कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, और दूसरा काम बताना है माइनस, कौन सी माइनस, ये करना है कॉस ए और कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। ठीक है बहादुर, चलिए ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किया जाए। अब इसे हल करते हैं। तो हल करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास कि 1/√3। तो टेन इक्वल टू क्या होता है, तो टेन थीटा, थीटा नहीं है ए है, ए इक्वल टू पप्पू बेटा P/B, क्या लिख देंगे P/B, इसलिए P इक्वल टू 1 और B इक्वल टू √3। एच का मालूम, तो एच के लिए 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर का है, ऐसे दोनों छोटा का स्क्वायर और प्लस में फिर एच इक्वल टू 3, 1 का 1 और ये 3 का 3, ये हो गया 4, ये बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2, मतलब एच इक्वल टू 2। तो हमें पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। रोमन का पहला क्या दिया है रे बाबू, तो साइन ए और कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी, यही दिया है रे बाबू। चलिए मान रख देते हैं, ये कह रहा है P/H और इंटू B/H और प्लस B/H इंटू P/H। ठीक है बहादुर, चलिए अब कह रहा है साइन ए, थीटा का मान देख के मान रखना है। तो ए मतलब ऊपर वाला, ए मतलब ऊपर वाला, तो जब ऊपर वाला रही तो मान बदली। ये वाला था 1 अपना, ये वाला था 1 और ई था √3, तो √3 मान निकालने के वक्त जैसे रहता है बेसिक वैसे ही अपना काम करता है। एच क्या है 2, एच ज्यादा रहता है तो एच ज्यादा आ गया है। अब चलिए इसे मान रखने में आसान होगा। अब कर रहे ऊपर वाला तो सामने P, तो मतलब √3 और एच तो फिक्स है इंटू फिर C, तो C का मतलब ये वाला, तो C के सामने P हो जाएगा अपना B है, P हो जाएगा अपना √3 और बटे में 2, क्योंकि इसके सामने वाला P तो ये B, तो B लिख दिए। फिर प्लस के प्लस कॉस ए, तो कॉस ए ऊपर वाला, सामने वाला P तो ये वाला B, तो 1 और बटे में H क्या है 2 इंटू फिर कह रहा है साइन सी, तो ये P, ये कौन सी हो जाएगा P, ये हो जाएगा अपना 1/2 P, तो ये सामने वाला P इक्वल टू, अब ऐसे काटेगा नहीं, सामने से गुना करेगा, तो गुना करेगा तो रूट है कट जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4 इक्वल टू दोनों का एलसीएम 4 और 3 प्लस 1, 4 एकम 4, 3 का 3, 4 एकम 4, 1 का 1 इक्वल टू 4/4 कट के नीचे का 1 नहीं लिखा था, 1 आंसर। ये पहला का। अब कर रहा है दूसरा, तो अब देखिए दूसरा का कह रहा है बाबू कि कॉस ए और कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। चलिए फॉर्मूला रख देते हैं। फॉर्मूला मतलब B/H और इंटू फिर B/H और माइनस P/H इंटू फिर P/H। इसका मान देख के रखना है। क्या देख के रखना है मान, कैसे मान है एंगल का वैल्यू ए मतलब सर के में P, तो हो जाए B, तो 1/2 इंटू कॉस सी ये, तो B हो जाए ये कॉस सी, तो C के सामने P, तो हो जाए B, की हो जाए √3 और बटे में 2 माइनस, अब पर है साइन ए, तो साइन ए देखिए रे बाबू, साइन ए P, तो हो जाएगा √3 और बटे में 2। अब कर रहा है साइन सी, तो साइन सी सामने 1 P1 इंटू 2। अभी देखिए, ये देखिए रे बाबू अभी कैसे काम करेगा, सामने तो √3 बटे में 2 दूना 4 माइनस √3 बटे में 2 दूना 4, जेव का तेव मतलब कट गए इक्वल टू 0 आंसर। ठीक है बहादुर, ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ अब चला जाएगा।
ठीक है बहादुर, चलिए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ये VBI क्वेश्चन है। 6 नंबर और 10 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस में रखना है कि त्रिभुज PQR, एक त्रिभुज बना देते हैं, छोटा सा त्रिभुज, मतलब P और Q और कौन जी कह रहा है बाबू, R, ठीक है। जहाँ Q समकोण है रख दिए, यहाँ पे दिया है बाबू कि PR और प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, प्लस में दिले है। और फिर कह रहा है PQ इक्वल टू कौन सी जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हमें साइन P और कॉस P का और टेन P का मान बताना है, ठीक है बहादुर। चलिए यहाँ पे देखना है कम वाला कौन है, कम वाला P है, कम वाला B है, ज्यादा वाला H है। यहाँ पे बहुत टीचर x मान के बनाते हैं, हम भी x मान के बना देंगे। और आप QR को QR मानिएगा तो QR इक्वल टू QR लेना पड़ेगा, तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए x हम लोग लेंगे, ठीक है। सभी लोग अगर QR भी ले लेते हैं फिर भी गलती नहीं है, आंसर सेम आ जाएगा। जैसे चलिए बनाते हैं, देखा जाए। मान लीजिए इसको सॉल्यूशन में लेके चला जाए, हल किया जाए। जब हल किया जाएगा तो ये है PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है बहादुर। क्या लिख सकते हैं, माना कि लेट, माना कि हम मानेंगे केकरा बा, तो ये देखिए P है H, तो हम जानते हैं कि PH है तो PR कौन सी है बाबू, H। इसे आराम से इसे लिख सकते हैं इक्वल टू H, और फिर इक्वल टू ये H है, PR H के बराबर इक्वल टू, अब इधर का QR है उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा QR। अब माना कि यहाँ लिख देते हैं QR इक्वल टू X, अब QR इक्वल टू QR लिखना पड़ता, तो बात तो सेम की तरह दिखता, इसीलिए हम यहाँ x लगा दिए। ये QR की जगह पे क्या कर देंगे, x लगा देंगे। क्यों, क्योंकि इसकी जगह पे x रखे तो ये उधर चल गया, ये क्या होगा उधर, और QR इक्वल टू x माने हैं। आइए वो कह रहा है PQ किसके बराबर, B के बराबर, जो कितना है 5 सेंटीमीटर, ये इतना सेंटीमीटर, ये इतना सेंटीमीटर। अब चलिए इसका मान निकाले, इसलिए h के लिए h का स्क्वायर, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। आप कहेंगे सर अभी तक रूट लगाए, स्क्वायर का है, आप बताइए स्क्वायर के पेड़ से ही रूट निकला है, ये पाइथागोरस चाचा इसी को प्रूफ किए थे, तो इसी को हम लोग रख के तब इसका मान करेंगे। क्यों, क्योंकि h का बक्सा बना रहा है, इसलिए रूट के अंदर नहीं लेके जाएंगे। अगर इसका मान रखते हैं तो ये हो जाएगा 25 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है बाबू। अब करें इक्वल टू P क्या है, तो P हमारे पास ये है, P हमारे पास QR है, QR हमारा x है सेंटीमीटर, हमें P मालूम करना है, तो PRH PQ, तो PQ तो हमारा है B नहीं बाबू, ये हमारा P, ये हमारा और ये हमारा हो जाएगा, कह सकते हैं मान लीजिए छोटा सा B, नहीं लिखिएगा कोनो बात नहीं, B ये हमारा P, ठीक है बाबू P। अब P की जगह पे क्या है 5, तो 5 के ठीक है स्क्वायर, फिर ये जोड़ा ज्यादा है H तो प्लस होता है, प्लस इसका मान तो x का मान। अब यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देवे के a स्क्वायर, ठीक है, प्लस b के स्क्वायर और माइनस 2a और b इक्वल टू, इसको तोड़ दिए। अब 50 25 और माइनस x के एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे x नहीं रखते तो QR रखते, तो यहाँ QR स्क्वायर आता, और QR स्क्वायर आता, ये प्लस में है, प्लस में रह जाएगा, तो यहाँ पे प्लस में रहेगा। अब चलिए इसका मान रख दिए a माइनस बी के होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर करके 25 और इसका x स्क्वायर का x स्क्वायर।
अब बराबर के आमने सामने एक जैसा रहे तो कट जाता है, तो इसको काट देंगे। ये 50 625 हो जाएगा। 625 माइनस 25 दूना 50x इक्वल टू 25, जाति को जाति की तरफ माइनस 50x इक्वल टू 25, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में। अब ये हो जाएगा माइनस माइनस, बहुत टीचर x, हम भी x आप भी x, कोनो बात नहीं है। अगर आप क्यू आर ही लेके चलते हैं तो क्यू आर ही रखिएगा, क्यू आर आके यहाँ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। एक क्यू आर एक्स की जगह वाला क्यू आर बच जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 50x इक्वल टू माइनस 600, ये कट गया, ये हो गया 50x इक्वल टू 600, ये हो गया x इक्वल टू 600, अब बटे में 50, गुना में भागा में, ए 0 से 0 कटा, 12 पचे 60, 12 नीचे का वन नहीं लिखा था, ये 12, ये मतलब कौन सी हो गई, क्यू आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, क्यू आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर तो 12 आ गई, क्यू आर 12 आ गई, मतलब ये आ गया 12, अब पी आ गया 5, अब एच क्या आया, एच तो एक्स है, तो इसलिए एक्स एच के लिए हम चलते हैं ई वाला इक्वेशन में। ये है मतलब 25 और माइनस एक्स इक्वल टू 25 माइनस 12, ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, जो कि सबसे ज़्यादा होता है, सच्ची में सबसे ज़्यादा आ भी गया, ये आ भी गया। अब कह रहा है हमारे पास ये एच आ गया, कौन सा आ गया बाबू, एच आ गया। कैसे किया है, इसे इक्वल टू और पी क्यू इसे मान लिए, माना कि क्यू आर बेस को एच को अब एक तरफ रखें, एच का मान रखें, एक्स माने अभी एक्सवा को उधर भेज दिए, क्यू आर को उधर भेज दिया, माइनस में चल गया, एच के इक्वल टू, ठीक है। ये पी के बराबर फॉर्मूला पे बैठा है, तोड़े और बी निकाले, अब बी को फिर ई वाला इक्वेशन में रख के इसमें से घटा के एच 13 ला दिए। अब करे लाने के बाद रे बाबू कि हमें कुछ फॉर्मूला पर बैठाना भी है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो देखिए साइन पी मतलब ये हो जाएगा पी बाई एच, और फिर कह रहा है कॉस पी मतलब बी बाई एच, टेन पी मतलब पी बाई बी। अब सब पी कह रहा है, सब पी कह रहा है, पी का मतलब ऊपर वाला भैया, ऊपर वाला भैया के सामने पी हो जाए, पी हो जाए 12, आई हो जाए 13, फिर ये हो जाए पी मतलब 5 और ये हो जाए 13, क्योंकि ये पी तो ये बी, ठीक है 13, फिर हो जाएगा पी, तो पी सामने तो पी 12, अब बटे में अब बी हो जाए 5, तो 5 आंसर। ये अपना 10वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ठीक है। अब है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन के लिए ये सॉल्व करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। कह रहा है पहला का देखिए 11 नंबर में 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। आप ही बताइए कि 10a का मान हमेशा 1 से कम होता है। मान लीजिए a थीटा का वैल्यू है, तो ऐसा कोई बात नहीं है, हमेशा 1 से कम नहीं होता है, मतलब ये असत्य है। अब कह रहा है कोण a के किसी मान के लिए सेक a इक्वल टू 12/5 है, मतलब सेक a के लिए कोण के मान के लिए 12/5 मान हो सकता है, दिया है कि ये सत्य है, ऐसा हो सकता है। अब कह रहा है 3 नंबर कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो ये ऐसा नहीं है, ये असत्य है, ठीक है। अब कह रहा है कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो गुणनफल नहीं होता है, ए एंगल का वैल्यू होता है, उसका मान होता है, इसलिए ये सत्य नहीं असत्य है, ठीक है बाबू। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3 होता है, किसी भी मतलब हर एक कंडीशन में, तो हर एक कंडीशन में इतना मान नहीं होता है, हाँ इतना हो सकता है, हर एक कंडीशन में इतना नहीं होता है, ये असत्य हो जाएगा। इस चैप्टर में आप सबको प्रैक्टिस करना है, इसका कॉन्सेप्ट वीडियो देख के 3 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर और 10 नंबर इसे प्रैक्टिस करके रखना है। और 10 नंबर जैसा क्वेश्चन यही चैप्टर में उदाहरण के अंदर भी है, उस उदाहरण को भी आपको बना लेना है 10 नंबर क्वेश्चन की तरह, ठीक है बहादुर।
चलिए